हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएचसीटी 133 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जून 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जी पार्ट है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, आप वो देख लेना, उसके बाद आज की क्लास देखना। क्वेश्चन में क्या कहा है? अ टिपिकल इग्निशन कॉइल, एक ऐसी कॉइल जो किससे मेड ऑफ टू कॉइल्स, यानी कि जब कोई कॉइल दो कॉइल को मिला के बनाते हैं उसे बोलते हैं इग्निशन कॉइल। ठीक है, तो क्या लिखा है? अ टिपिकल इग्निशन कॉइल ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि करंट उसका कम होता है कितना, 2 एम्पियर, एंड सप्लाइज ऑफ सप्लाइज एन ईएमएफ ऑफ 25 किलोवोल्ट to the spark plugs if the current in the two coil is interrupt every 0.08 millisecond, then what is the mutual inductance? अब इसका गिवन कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको तो गिवन करके सॉल्व करके दिखा देंगे, और डिटेल में आपको इसको समझना है तो लेक्चर ही देखना पूरा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं सॉल्यूशन। गिवन गिवन क्या देखा हमारे पास? करंट दे रखा है, ड्रॉ, ये लिखा है ना पे, ड्रॉज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी कि करंट में चेंज, यानी कि करंट कितना हमारे पास दे रखा है, करंट में चेंज को डीआई से शो करते हैं। डीआई इज इक्वल टू में 2 एम्पियर, और एम्पियर आपकी एम के एस यूनिट है, तो इसे कुछ भी चेंज नहीं करना इसमें। दूसरा क्या दे रखा है इसमें? ईएमएफ दे रखा है, ईएमएफ इज इक्वल टू 25 किलो वोल्ट, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से ईएमएफ कितना है, ईएमएफ यानी कि ये इसका सिंबल होता है अगर आपने पढ़ा हुआ तो। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। ईएमएफ इज इक्वल टू 25 किलो वोल्ट। यहाँ से आपको किलो हटाना पड़ेगा, जैसे आप किलो हटाओगे यानी के हटाओगे तो आएगा 1000 से मल्टीप्लाई, ये हो गया किलो वोल्ट। ठीक है, एम के सिस्टम में यूनिट होनी चाहिए। फिर क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, इंटरप्ट एवरी 0.08 मिली सेकेंड, यानी कि टाइम कितना हमारे पास दे रखा है, एवरी 18 सेकेंड में 0.08 सेकेंड में चेंज होता है। तो यहाँ पे टाइम कितना है हमारे पास, टाइम यानी कि डी टी इज इक्वल टू 0.08 मिली सेकेंड। इसमें से मिली हटेगा क्योंकि टाइम हमेशा सेकेंड में कैलकुलेट करना, तो मिली हटाने के लिए क्या करते हैं, 0.08 इंटू 10⁻³ ठीक है, इतना हो गया। अब सॉल्व करना है नाउ, या फिर ये लिख सकते हैं एम आपको फाइंड करना है, ए सॉरी एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, एम क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे करते हैं नाउ तीन। फॉर्मूला क्या था हमारे पास इंडक्टेंस का? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एम इज इक्वल टू में ऊपर आपका आएगा ईएमएफ, और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई ओवर में डी टी। बस इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। ईएमएफ की वैल्यू कितनी हमारे पास थी, 25 × 10⁻³ अपॉन में डी आई करंट कितना हमारे पास था, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और अपॉन में डी टी, डी टी कितना हमारे पास दे रखा है, 0.08, 0.08 इंटू 10⁻³ और बेसिक से कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता है ये ऐसे होना चाहिए, 25 इंटू 10⁻³ इंटू में ऊपर चला जाएगा 0.08 इंटू 10⁻³ और अपॉन में 2 हमारे पास दे रखा है। अब इसके बाद आप खुद करना, इसमें से मत कॉपी करना। इसमें से क्या हो जाएगा, ये हटाएंगे है ना, तो ये नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास, एक से नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, 25 इंटू 10⁻³। जैसे हमने पॉइंट हटाया तो ये हो गया हमारे पास 8, एक सेकेंड बच्चों, जस्ट 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 25 इंटू 10⁻³। जैसे ही हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा हमारे पास, ये 8 बचेगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग
ये हमारा नीचे आ जाएगा 100, और ये 10⁻³ है ना, इसे नीचे आके क्या बन जाएगा हमारे पास, ये प्लस का। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब कैंसिल आउट कर दो, ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया। 25 वन जा 25, फोर, 4 2 = 8 और 2 1 = 2, कितना आंसर बचा हमारे पास, केवल 1। तो आंसर कितना आएगा, 1 हेनरी, यानी क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। एच मतलब हेनरी, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।